नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल लांबा बिज ज्ञान में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बिज टॉक की सीरीज में हम बात कर चुके हैं पहले कि कम धनराशि में बिजनेस कैसे करें, उसके बाद अपनी ब्रांड को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं और उसकी क्या ज़रूरत है ब्रांड को प्रोटेक्ट करने की। पर दोस्तों, अब सवाल आता है कि बिजनेस करा कैसे जाए, क्या क्या तरीके हैं जिससे एक बिजनेस किया जा सकता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहें तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किस किस मेथड से हम बिजनेस कर सकते हैं, तो इस वीडियो के थ्रू हम उसका पहला मेथड जानेंगे जो है सोल प्रोप्राइटरशिप। दोस्तों, बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एलएलपी, कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, जो कंपनी के टाइप्स हैं। तो दोस्तों, काफ़ी तरीक़ों से बिजनेस हो सकता है। इस वीडियो के थ्रू हम बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। दोस्तों, पहले से चलता आ रहा ये बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप एशियंट सिस्टम है बिजनेस करने का। अगर हम एक सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो वो है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। दोस्तों, अब सिंपल भाषा में बात करेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है। दोस्तों, मैं यहाँ आपको तकड़ी तकड़ी बिजनेस की टर्म समझाने नहीं आया, आम आदमी की भाषा में बात करेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप होती क्या है। आप बाजार सामान लेने जाते हैं, मोहल्ले की लाला जी की दुकान पे करियाने की, डैश डैश ट्रेडर्स जो होती हैं। तो दोस्तों, वो जो कर रहा है बिजनेस उसे हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। सोल प्रोप्राइटर में सिर्फ एक बंदे की आवश्यकता होती है, वो अकेले ही बिजनेस रन करता है। तो दोस्तों, इस तरह के बिजनेस के हमारे फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे। दोस्तों, पहला फ़ायदा है आसान है ऐसा बिजनेस करना। पंडित जी को बुलाया, मुहूर्त किया, बिजनेस कर दिया शुरू। तो ये सबसे सहूलियत है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है शुरू करने के लिए, बस फार्मा इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ लाइसेंस की ज़रूरत होती है। वैसे तो इस तरह के बिजनेस के लिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप पंडित जी को बुलाएं, मुहूर्त करें और अपना बिजनेस शुरू कर दें, तो ईजी टू स्टार्ट होता है दोस्तों ये। दूसरा इसका एडवांटेज है क्विक डिसीजन मेकिंग। आपकी डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो आपके पास रहती है। आपकी मर्जी है किससे सामान लेना है, किसे बेचना है, कितना डिस्काउंट देना है। क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। कंपनी की तरह कोई लीगल प्रोसीजर्स नहीं होते कि बीओडी मीटिंग करो, शेयर होल्डर से पूछा जाए। सिंपल आप अपने आप ही डिसीजन लीजिए और जानिए कि हमें बिजनेस की कैसे डिसीजन करना और कैसे अपनी शॉप को रन करना है। दोस्तों, तीसरा है डायरेक्ट मोटिवेशन। लाला जी को खुद ही पता है सुबह 8 बजे दुकान खोलनी है, रात के 9 बजे तक दिन रात बढ़िया सा काम करना है, सारा दिन दुकान पे रहना है और तभी वो प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, और जो प्रॉफिट वो अर्न करेंगे उन्हीं का ही होगा। तो वो डायरेक्टली मोटिवेटेड रहते हैं। तो ये जो है डायरेक्टली मोटिवेटेड होते हैं कि हम बिजनेस खुद चलाएं अपना, और खुद जो प्रॉफिट अर्न करेंगे वो सब अपना ही होता है। दोस्तों, उसके बाद पर्सनल रिलेशनशिप होता है इनके कस्टमर्स और सेलर्स के साथ। लाला जी के नाम पे ही सामान आता है और लोग भी आते हैं, गुप्ता जी की दुकान से जा सामान ले आ, क्योंकि वो उधार दे देंगे कस्टमर को शायद। तो इसलिए उनका पर्सनल रिलेशनशिप होता है कस्टमर के साथ। वो अपने नाम से कस्टमर के साथ जुड़ते हैं, गुप्ता जी ऐसे ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं। तो दोस्तों, और उसका अगला फ़ायदा है इस बिज़नेस का स्मॉल इन्वेस्टमेंट। कम धनराशि में हम ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। जो इंसान बिज़नेस करना चाहता है बहुत ही कम धनराशि में, सोल प्रोप्राइटर उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो चाहिए वो बहुत कम चाहिए और एक छोटे अमाउंट में ही हम एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिससे हमारी डेली आमदन अर्निंग शुरू हो जाए। और दोस्तों, जिनके पास स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं, जैसे कि दर्जी हो गया, कारपेंटर हो गया, कोई मैकेनिक हो गया, उनके लिए ये बिज़नेस की बेस्ट फॉर्म है, क्योंकि वो स्किल उन्हीं के ही पास है और वो आराम से बिज़नेस कर सकते हैं। अगर किसी को आर्ट बनानी कोई बहुत अच्छी आती हो, किसी की पेंटिंग बहुत अच्छी हो, स्केच बहुत अच्छा आता हो, तो किसी को केक बनाने बहुत अच्छे आते हों, तो वो सिंगल हैंडेडली वो बिज़नेस शुरू कर सकता है और उसे रन कर सकता है। पर जैसे दोस्तों, हर सिक्के के दो साइड्स होती हैं, हेड्स और टेल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दोस्तों, सोल प्रोप्राइटरशिप के जहाँ इतने फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान है दोस्तों इसका, वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। दोस्तों, जो हमारे पे रिसोर्सेज होते हैं वो पहले ही कम होते हैं, सिर्फ हमारा पैसा होता है और जो हम किसी से बोरो कर सकें, चाहे वो बैंक है चाहे मनी लैंडर्स हैं। तो अगर हम अपना डेब्ट पे नहीं कर सकते, अगर हम अपना डेब्ट पे नहीं कर पाते, तो
जो हमारी शॉप है उसके एसेट्स तो सेल होंगे ही होंगे, पर हमारे घर के पर्सनल एसेट्स पे भी रिस्क आएगा, उसे भी सेल कर कर पैसे वसूले जा सकते हैं। सिंपल भाषा में कहूँ तो घर के बर्तन भी बेच सकते हैं वो लोग जिनसे हमने पैसा लिया है। और उसके बाद लिमिटेड रिसोर्स रहते हैं इसके पास। अरे एक बंदे पे कितना अकेले पैसा रहेगा। शुरू में एक बंदे को पैसे की ज़रूरत होती है और जितने ज़्यादा लोग साथ हों उतना अच्छा होता है, पर ये सोल प्रोप्राइटर है, अकेले काम करना चाहता है, तो रिसोर्सेज की कमी तो इसको हमेशा रहती ही है। और बिज़नेस की दोस्तों लिमिटेड लाइफ होती है, कंपनी की तरह नहीं है कि पर्सन में लिव और पर्सन में गो, कंपनी रिमेन्स फॉर एवर। तो ये जो है लाला जी की लाइफ जितना ही है। अगर लाला जी जिंदा रहेंगे तो बिज़नेस चलता रहेगा, उसके बाद उनका बच्चा करे ना करे उसकी मर्जी, पर ये बिज़नेस प्रोप्राइटर की लाइफ तक ही है। जब तक वो जीवित है वो बिज़नेस कर रहा है, और जैसे ही वो ख़त्म तो बिज़नेस भी ख़त्म। तो बिज़नेस की लिमिटेड लाइफ होती है, चाहे बिज़नेस जहाँ मर्जी तक पहुँचा हो। अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है या वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है तो बिज़नेस द एंड हो जाता है। उसके बाद दोस्तों एक इंसान, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कितना काम खुद कर लेगा। मैंने एक कोट कहा था, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। ये सारी जगह अपने हाथ फैलाता तो है पर मास्टर किसी का नहीं होता। लाला जी गल्ले पर भी खुद ही बैठते हैं, सामान भी खुद ही देते हैं, बही खाता भी खुद ही बनाते हैं, हिसाब किताब भी खुद करते हैं, बिल भी खुद काटते हैं, और भी अन्य काम, दुकान खोलते भी खुद हैं, रात को बंद भी खुद ही कर जाते हैं। तो एक बंदे पे ही बहुत सारा प्रेशर होता है काम करने का, काम बंटता नहीं है। हो सकता है वो छोटू रख लें पर उनको मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की ही होती है। और एक सोल रिस्क बियरर होता है इसके अंदर, एक ही इंसान पे सारा रिस्क होता है, तो ये थोड़ा अनसेफ आ जाता है कुछ कंडीशंस में। तो दोस्तों ये था पहला तरीका जिससे हम एक बिज़नेस कर सकते थे, सोल प्रोप्राइटर। तो इसके दोस्तों जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम और जो अन्य प्रकार के फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल विज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस के लिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे साथ विज्ञान पर बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड। We'll be right back.